मम्मी ने बताया था मुझे कि वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब वो मेडिकल एग्ज़ाम दे रही थी तो उनके फादर मतलब मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, तो फिर वो आगे नहीं कर पाई, तो उनका सपना रह गया। उन्होंने बोला था कि मैं अगर उनका कर लूँगा, मैं अगर डॉक्टर बन जाऊँगा तो इससे मम्मी का भी और मेरे नाना जी का भी सपना पूरा होगा। हिम्मत नहीं हारना है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लगे रहें। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने नीट के परिणाम 13 जून यानी मंगलवार की देर शाम घोषित कर दिया, जिसमें मधेपुरा निवासी डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव और आनंद श्रीवास्तव के पुत्र सुमित श्रीवास्तव ने नीट में सफलता पाई है। अभी हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत। जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि आपने चौथे अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा में बाजी मारी है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही कि आज अच्छे अंक से आपने पास किया है? इस बार मैंने जो किया वो सबसे पहले अपने वीक पॉइंट पे काम किया कि कौन सी जो पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक होते हैं, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, कुछ चैप्टर्स के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें वीकनेस रहती है, तो उस पर मैंने काम किया, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक थी उसको तो और स्ट्रॉन्ग किया, और जो वीक पॉइंट्स थे, वीक टॉपिक्स थे, उस पर और भी ज़्यादा काम किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो मैंने ज़्यादा रिविजन किया और एनसीईआरटी को ही सिर्फ फॉलो किया, जिसकी वजह से मेरे ये स्कोर है। अक्सर जब किसी भी बच्चे को सफलता नहीं मिलती है तो खास करके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो ताना से बच्चों के कान को भर देते हैं। आपके साथ क्या हुआ ऐसा? जी, पिछली बार सुनने को मिला आस पड़ोस के लोग की स्ट्रीम चेंज कर दो, और जो है वो एमबीबीएस नहीं हो पाएगा और सिर्फ डॉक्टर से कुछ नहीं होता, और भी स्ट्रीम चेंज करो, और बोलते हैं कि ये भी है और एज भी बढ़ेगा, ये सब कुछ। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं खुद के लिए और फैमिली के लिए डॉक्टर बनना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने उनको सुना नहीं। और मम्मी पापा ने भी बोला कि बोलने वाले का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही, पर तुमको क्या करना है वो सोचो और क्या करो। अगर तुमको लगता है कि तुम थक चुके हो तो छोड़ दो, अगर नहीं थके हो, एनर्जी है, जज्बा है, तो लगे हो। तो वही मैंने किया, और जब मैं इस बार गया तो अपने टीचर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि अपने वीक पॉइंट्स को उस पर काम करो, ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, तब जाकर के सफलता मिले। मधेपुरा एक सुदूर इलाका है, यहाँ से जाकर कोटा में अपने आप को कैसे फिट कर पाया आपने? यहाँ के भी कई बच्चे इस बार भी और थे, और कुछ मेरे साथी भी थे जो मधेपुरा के ही थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पेरेंट्स साथ रहते नहीं, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप को एक अलग इन्वायरमेंट में रखने लगते हैं, फ्री महसूस करते हैं, और फ़ोन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अपडेट्स रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि किस तरीके से पूरा टाइम चला गया। जो मेरे पढ़ने का टाइम था, उनको ये समझना चाहिए कि मैं इस टाइम फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये मूवी देख रहा हूँ या ये रील्स देख रहा हूँ। उस टाइम पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उस टाइम पढ़ रहे होंगे, तो हमको भीड़ चाल में नहीं चलना है। हम यहाँ कोटा क्यों आए थे, इस बात को ध्यान में रखना है, और हमें डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर नहीं, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे कॉलेज लेके, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, लगातार पढ़ते रहना होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई सिर्फ नीट तक नहीं, उसके आगे भी, और जब तक हम जिंदा है तब तक हमको पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। तो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि आप डॉक्टर, आपका बनना सपना था ही, लेकिन आपकी माँ का भी सपना था, ये कैसे अपने आप में इस सपने को ढाला? ये मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि मम्मी मतलब बचपन से ही मुझे सबसे ज़्यादा मानती है। और जब मुझे पता चला कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 6th क्लास में, स्टैंडर्ड में था, तब मम्मी ने बताया था मुझे कि वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब वो मेडिकल एग्ज़ाम दे रही थी तो उनके फादर मतलब मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, तो फिर वो आगे नहीं कर पाई, तो उनका सपना रह गया था। तो उन्होंने बोला था कि मैं अगर उनका कर लूँगा, मैं अगर डॉक्टर बन जाऊँगा तो इससे मम्मी का भी और मेरे नाना जी का भी सपना पूरा होगा। तो उसके बाद से मैंने ये एम बना लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और जब भी पढ़ाई के वक्त जब मैं लो फील करता था, तो मैं एक बार मम्मी की फ़ोटो देख लिया करता था, नाना जी की भी, कि वो मुझसे कुछ चाहते हैं तो मुझे वो पूरा करना है, तो उसको सब मोटिवेशन फील होता है। तो अगर आप डॉक्टर फाइनली बन के आते हैं तो सबसे पहले जो जैसे होते हैं कि बड़े शहरों में डॉक्टर बन के वो क्लिनिक खोल लेते हैं, आपका क्या इरादा? मेरा बड़े शहर में नहीं है, मतलब बिहार में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा हिलाओ। तो मेरा बाहर जाने का इरादा नहीं है, बल्कि खुद एक अच्छे डॉक्टरी की पढ़ाई करके मुझे यहाँ पे आना है और यही सेटअप बनाना है, और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलके मैं यहाँ पर जो है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाई फीस लेते हैं और सही से इलाज नहीं हो पाता। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस सर्विस सही से टाइम पे नहीं पहुँच पाती, तो मुझे उनके लिए काम करना है, और मतलब एक सोसाइटी बिल्डिंग के लिए मुझे काम करना है। तो आपने 7 वंडर का कितना एंजॉय किया? जी सर, मैंने नहीं गया।
नहीं किया आपने? कोटा में रह के आपने 700 नहीं लिया? ये तो शायद ही कोई बच्चे ऐसे करते हैं कोटा जाने के बाद, अक्सर वो पहुंचने के साथ ही 700 पहुंचते हैं। लेकिन मैं 700 से नहीं लिया। अच्छा, अब आप जाएंगे डॉक्टर बनने के बाद? जी अब जाऊंगा। अब आखिरी सवाल उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार जो सफल नहीं हुए, जो सोच रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लगे रहे, और आस पड़ोस के लोग जो भी संबंधी है या जो भी दोस्त है जिनका हो गया तो उससे लो फील नहीं करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अभी से ही तैयारी में लगे रहे और एनसीईआरटी पे ही फोकस करें। बाकी अदर जगह पे और यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अलग अलग लोग डालते हैं उन पर ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें, सफलता जरूर मिलेगी। सुमित की माँ डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव अभी हमारे साथ हैं। आपके बेटे ने आपका सपना पूरा किया है आज। आप चाहती थी, आपके पिता भी चाहते थे डॉक्टर बने, आप नहीं बन पाए, लेकिन आज वो पूरा की। तो आप अपने बच्चे को क्या कहना चाहेंगे, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कहना चाहती हूँ कि इनमें सहनशीलता बहुत है और धैर्य भी बहुत रखता है। मैंने इनके पापा ने भी कहा कि चलो मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देता हूँ, लेकिन इसने कहा कि नहीं, वो ऑप्शन तो मेरे लिए हमेशा है। मैं अपने पोटेंशियल को जज करना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा। और सही में इसने सपना साकार करके दिखाया, और ऐसा करने से उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि जिन बच्चों के इंटरमीडिएट में 70% भी मार्क आए हों, इवन 45% भी मार्क आए हों, वो इंटरमीडिएट का मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि इंटरमीडिएट के बाद आप नीट की तैयारी में कितने लगन से लग जाते हो। और नीट में जो बायो का मार्क होता है 360, ये 50% रैंक दिलाने में मदद करता है। 720 मार्क का एग्जाम होता है, उसमें 360 मार्क्स का बायो होता है। तो लोग बच्चे बायो को मतलब कॉन्शियसली नहीं लेते हैं, ऐसे इजी वे में लेते हैं कि अरे बायो तो आसान है और फिजिक्स जो है टफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सभी चीज़ है। इसलिए आप कोई भी बच्चा यदि चाहता है कि हम नीट करना चाहें और डॉक्टर बनना चाहें, तो वो ये ना सोचे कि हमने कितना अटेम्प्ट लिया, वो ये सोचे कि हमने आज के दिन कितना कदम आगे बढ़ाया। वो नीट के एनसीईआरटी जो बायो है वो शुरू से ही 11th के टाइम से ही 2 पेज ही पढ़ना शुरू करे, और हर एक लाइन में उसका बहुत सारा मीनिंग होता है, उसको कॉन्शियसली पढ़ते जाए तो निश्चित रूप से हर एक बच्चा, हमारे जो समाज है उसका हर एक बच्चा जिसका सपना है वो धैर्य से लग जाएगा तो निश्चित रूप से डॉक्टर बनेगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये सुमित श्रीवास्तव है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंटरमीडिएट में 80% मार्क्स आए। जिनके 35% भी आए हैं बच्चों, यदि आप बनना चाहते हो, दिल से चाहत है, तो आज अभी से और इस वक्त से लग जाओ, पढ़ाई जारी रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। सुमित श्रीवास्तव की माँ सीमा श्रीवास्तव हमारे साथ अभी बातचीत कर रही थी। उन्होंने बताया कि अगर 11th से ही कोई बच्चा बायो को विशेष रूप से पढ़े, कम से कम 2 पेज भी पढ़े, तो वो नीट का जो रास्ता है वो उनके लिए खुल जाता है। अभी हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव बात कर रहे थे। इनके पिता और इनकी माँ ने इन्हें बचपन में ही बताया था कि इनकी माँ खास करके कि मेरा सपना नहीं, मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन पापा का देहांत उस समय हो गया जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तो उनके बेटे ने यानी सुमित जो है अपने नाना जी का सपना आज वो पूरा कर दिया है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।